गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबे वॉरियर पे। और प्लीज़ लाइक किया करो वीडियो को यार। आप लोग देखते नहीं हो वीडियो। फरवरी का ख़त्म भी हो चुका है। लास्ट पार्ट था कल। और आप लोग परसों ही बनाया था, पता नहीं उस पे कहाँ देखे हो। मैं सोचता हूँ कि 1000 व्यूज़ जाए तो जाए एटलीस्ट। जनवरी भी ख़त्म कर चुका हूँ, फरवरी ख़त्म चुका, आज दिसंबर का पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं देखोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, मैं बना तो दूंगा, काम है आप लोगों को देखना। और जो लोग सीरियसली देखते हो भाई, वो लोग कमेंट किया करो, ठीक है? चलिए आज पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं दिसंबर का। देखो, एचडीएफसी बैंक ने एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, किसको टारगेटिंग करने के लिए? रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर के लिए। उसका नाम क्या है? प्रगति सेविंग अकाउंट। सिंपल सा याद रखना है कि प्रगति सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने। बस खत्म। और एचडीएफसी बैंक पार्टनर विथ बिग हेड टू empower ओवर 17 मिलियन फार्मर विद द डिस्काउंट्स ऑन फार्मिंग टूल्स, सीड्स एंड फर्टिलाइजर। ये दूसरा न्यूज है। एचडीएफसी ने एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, उसका नाम है प्रगति सेविंग अकाउंट। बट एचडीएफसी ने एक बिग हार्ट से पार्टनरशिप किया है, किसके लिए? 17 मिलियन फार्मर विद डिस्काउंट ऑन फार्मिंग टूल्स, सीड्स, फर्टिलाइजर। बस इतना याद रखना। दूसरा न्यूज, आईआईटी गुवाहाटी टू होस्ट नेशनल्स लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल। नाम क्या है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, IISF 2024। एडिशन कौन सा था ये? 10वां एडिशन था। इनोग्रेटेड बाय CSIR, नेशनल डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट है, ठीक है। थीम क्या था ये याद रखिएगा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का थीम क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एम इनटू एन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। बस इतना याद रखना है, खत्म बात। आप देखिए, मैंने ये जब आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीता था उस दिन भी बताया था लाइव में, बट आज भी बता रहा हूँ। जैसा बिकम्स अ यंगेस्ट आईसीसी चेयरमैन इन द हिस्ट्री। रिप्लेस किसको करें? ग्रेग बार्केली को, जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ये 5th इंडियन बनेंगे। अदर 4 इंडियंस कौन थे जो आईसीसी चेयरमैन बने थे? वो थे जगमोहन डालमिया जी, शरद पवार जी, एन श्रीरामसन जी और शशांक मनोहर जी। ठीक है, अब आइए अबाउट आईसीसी के बारे में जानते हैं। स्टैटिक 15 जून 1909 में बना था। हेडक्वार्टर दुबई यूएई है। मेंबर 108 है। डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा, जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। ये जो सीईओ है जियोफ एलार्डिस ऑस्ट्रेलिया का, ये इसने अभी स्टेप डाउन कर दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए, रीअपॉइंटमेंट हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर, क्या नाम है? नकोजी ओकोंजो आइवाला। ये कहाँ से बिलोंग करती है? नाइजीरिया से। इनका ये सेकेंड टर्म होने वाला है। सी इज द फर्स्ट वुमेन आल्सो फर्स्ट अफ्रीकन टू लीड डब्ल्यूटीओ। आपको ये भी याद रखना है कि ये फर्स्ट वुमेन बनी थी डब्ल्यूटीओ का, एंड ऑल्सो फर्स्ट अफ्रीकन भी बना है, ठीक है। अब आइए स्टैटिक बात करते हैं। 1995 में स्टैब्लिशमेंट हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। हेडक्वार्टर जिनेवा है। मेंबर्स 166 मेंबर है, ठीक है। अब आइए ये एक बात करते हैं, इंडिया प्लस एडीबी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है टू इंक, मतलब इसमें एडीबी इसको पैसा देगा इंडिया को, टू इंक 98 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू बूस्ट प्लांट हेल्थ इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर। किसमें? सिंपल सा याद रखना है कि एडीबी इंडिया को कितना पैसा दे रहा है? 98 मिलियन लोन, 98 मिलियन डॉलर का लोन दे रहा है। निशु, निशु, निशु रे, दरवाजा लगाओ। पानी चलावे छी, दरवाजा क्या लगावे छी? ओरा दरवाजा लगा। 98 मिलियन लोन एग्रीमेंट टू बूस्ट प्लांट हेल्थ इन हॉर्टिकल्चर। द प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग इंडियाज क्लीन प्लांट प्रोग्राम, CPP। ठीक है, इसके तहत पैसा दिया गया है एडीबी के थ्रू। कितना? 98 मिलियन डॉलर। किसको? इंडिया को। ओके, अभी एक जीआई टैग है। गुजरात का घर कोलस है, घर कोलस रिसीव जीआई टैग। ये आइकॉनिक हैंडीक्राफ्ट है। आफ्टर दिस टोटल जीआई टैग इन गुजरात 27 हो गया है। घारकोल्स के मिलने के बाद 23 हैंडक्राफ्ट है इसमें से। और गवर्नर कौन है? गुजरात के आचार्य देवव्रत जी हैं। बस सिंपल सा ये याद रखना है। और देख लेते हैं। ये मैं बार बार बोलता हूँ कि जहाँ भी फर्स्ट लग जाए वो इंपॉर्टेंट होता है। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज, क्या नाम है उसका? न्यू पम्बन ब्रिज, पम्बन ब्रिज। कनेक्टिविटी बिटवीन द इंडियन मेनलैंड एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ओरिजिनली कंस्ट्रक्शन इन 1914 में ये बना था, उसी को फिर से चेंज किया गया। डिकमीशन कब हुआ था? मतलब 1914 में बना था, फिर से ये बंद कब कर दिया गया था? दिसंबर 2022 में। फिर से नया बनाया गया जिसका नाम है न्यू पम्बन ब्रिज। कनेक्ट किसको कर रहा है? मंडपम एंड रामेश्वरम को ये कनेक्ट कर रहा है। अब ये लेंथ ऑफ ब्रिज कितना है? 2.05 किलोमीटर। लेंथ ऑफ लिफ्ट स्पैन 72.5 मीटर। अब जैसे लेफ्ट ऑफ स्पिन कैसा हो गया? ये वाला स्पिन ऊपर वाला 72.5 मीटर है। बिल्ड बाय रेल विकास निगम लिमिटेड। टोटल कॉस्ट कितना है? 535 करोड़। बस खत्म, ठीक है, इतना ही याद रखना।
इसको छोड़ते हैं, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत सारा का है वो एक जगह। अब ये है एक कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनाउंस हुआ था, कौन सा एडिशन था, 30th एडिशन था। फोकस कंट्री कौन था इसमें, फ्रांस था, ठीक है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अनाउंस किया गया, किस कौन सा एडिशन होगा, 30वां, जिसमें फोकस कंट्री कौन है, फ्रांस, ये याद रखिएगा। अराउंड 80 फिल्म फ्रॉम 29 कंट्रीज विल बी स्क्रीन्ड होगा, ठीक है, ये रखना है यार। अब ये बात कर लेते हैं एडीबी का न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक मसाटो कांडा 11th प्रेसिडेंट बनेगा, टेन्यूर 5 ईयर्स का होगा। ये मसातो कांडा कहाँ से बिलोंग करता है, जापान से। किसको रिप्लेस करेंगे, मसातासागु असाकावा जो 10th प्रेसिडेंट है। टेन्यूर फिनिश्ड होगा 23 फरवरी 2025 को, जो कि अभी आपको पता है कि फरवरी चल रहा है, बट अब आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ये मार्च चल रहा है, जो कि मैं अभी रिवाइज करवा रहा हूँ दिसंबर का, तो इसका मतलब ये ज्वाइन कर चुका है मसातो कांडा। तो आपको याद रखना है कि न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन है, मसातो कांडा जी, 11th प्रेसिडेंट, ठीक है, बस और कुछ नहीं याद रखना है। अब एक एसबीआई का न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसबीआई का मेंस देने जा रहा है। एसबीआई ने क्या किया है, लॉन्चेज किया है नेशन वाइड कैंपेन टू रीएक्टिवेट इन ऑपरेटिव अकाउंट, मतलब इन ऑपरेटिव अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए उसने नेशन वाइड कैंपेन चलाया है। और इन ऑपरेटिव अकाउंट को दूसरा नाम है डोरमेंट अकाउंट। अब ये होता क्या है, इन ऑपरेटिव अकाउंट या डोरमेंट अकाउंट डू नॉट ट्रांजेक्शन विद इन 2 ईयर्स। एन अकाउंट विद नो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन फॉर ओवर 2 ईयर्स इज ऑपरेटिव, मतलब मिनिमम 2 साल या उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं तो वो कहलाता है इनऑपरेटिव डोरमेंट अकाउंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए वर्ल्ड बैंक का न्यूज है। वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $225.50 मिलियन फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा एंड नागालैंड। कहाँ पे, किस प्रोजेक्ट में, एलिमेंट प्रोजेक्ट। कितना पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक, 225.50 मिलियन, कहाँ पे, त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए। मैच्योरिटी पीरियड कितना है, 12 ईयर, इंक्लूडिंग अ ग्रेस पीरियड ऑफ 4.5 ईयर्स, ठीक है। पर्पस क्या है, एम्ड एट इंप्रूविंग फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एनहांसिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन त्रिपुरा एंड नागालैंड, ठीक है। एलिमेंट का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इनहांसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम एंड मैनेजमेंट, ओके। अब आइए अबाउट एलिमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, होता क्या है। Element project. It will conserve and restore 1 lakh hectares of forest for biodiversity and tribal livelihoods. It prevents 4,35,000 tons of carbon emission in annually to mitigate climate change. इसी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा रखना है कि 225.50 मिलियन डॉलर दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किस प्रोजेक्ट में, एलिमेंट प्रोजेक्ट में, कहाँ पे, त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए, सिंपल सा, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को का न्यूज है। यूनेस्को डिक्लेयर्स वेस्ट बंगाल अ टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन। पूछा जाए कि टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए इंडिया से किसको चुना गया है यूनेस्को के द्वारा, तो वेस्ट बंगाल। और रिकॉर्ड 2489 होम स्टे हैव ओपन अक्रॉस वेस्ट बंगाल विद 65% ऑफ द लोकेटेड इन नॉर्थ बंगाल। अब यूनेस्को का स्टेटिक जान लेते हैं। 16 नवंबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑद्रे ओजले जी, ठीक है। अब एक स्कीम के बारे में बात करेंगे। 43,30,121 अकाउंट्स ओपन अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम MSSC टिल 31 अक्टूबर 2024 तक इतना अकाउंट खुल चुका है, ठीक है। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग द बजट स्पीच 2023-24 के बजट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, ये स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। एलिजिबल पीरियड 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा। Eligibility and accounting opening, individual girls or women can be open an account or a guardian can open behalf of a minor girl, मतलब जो छोटी बच्ची है उसके बिहाफ पे उनके गार्जियन खोल सकते हैं। अमाउंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए एंड मल्टीपल ऑफ 100 अप टू अ मैक्सिमम लिमिट 2 लाख, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है और मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपए का, बट आप मिनिमम करने के बाद आपको मल्टीपल 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। इंटरेस्ट रेट कितने मिलेगा, 7.50% पर एनम which will be compounded quarterly. Maturity, accounts mature after 2 years from the date of opening. Account close can be closed after 6 months, but in this case interest rate will be 5.5. अगर आप 2 साल में, अगर 2 साल के अंदर में 6 महीने में ही क्लोज करते हैं अकाउंट को, तो आपको इंटरेस्ट रेट सिर्फ ओनली 5.5% मिलेगा, ना कि 7.5%। पार्शियल विड्रॉल अप टू 40%
ऑफ द एलिजिबल बैलेंस आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 ईयर के बाद निकालते तो आपको 40% का निकालने का अलाउड रहेगा। ओके, ये एक बढ़िया लॉन्चेज है, देखते हैं क्या है। प्रहलाद जोशी लॉन्चेज अन्ना चक्रा टू मॉडर्नाइज इंडियाज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस को मॉडर्नाइज करने के लिए बनाया गया है। स्पीयर हेडेड, इसको कौन हेडेड करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलप कौन किया अन्ना चक्रा को? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड आईआईटी दिल्ली मिलके। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम इटली में है। गॉट इट। अब ये एक बढ़िया न्यूज है। आरबीआई इंक्रीज किया है लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन विदाउट सिक्योरिटी। ठीक है, बिग रिलीफ फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। आरबीआई हैज हाइक द लिमिट फॉर कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर एग्रीकल्चर फार्मर्स फ्रॉम 1.66 लाख टू 2 लाख पर बोरोवर। 1 जनवरी 2025 से ये लागू होगा, ये भी याद रखिएगा। लास्ट टाइम रिवाइज इन 2019 इट वाज रेज्ड फ्रॉम 1 लाख टू 1.66 लाख। सिंपल सा समझिए कि अगर किसान लोन लेता है केसीसी के तहत, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेता है, तो उसमें किस तरह से लिया जाता है? इसमें लिया जाता है एक तो विथ कोलेटरल, एक विदाउट कोलेटरल। यहाँ पे विदाउट कोलेटरल की बात हो रही है कि बिना सिक्योरिटी का। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी रखते हैं तो वो आपको पता है कि अभी बजट में 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। विथ सिक्योरिटी 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख, और विदाउट सिक्योरिटी जहाँ पे पहले 1.66 लाख था वहां से बढ़ा के 2 लाख पर बरोबर कर दिया गया। ये लागू होगा 1 जनवरी 2025 से, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बढ़िया क्वेश्चन है गूगल का है। गूगल टू लॉन्च सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन हैदराबाद। गूगल ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? हैदराबाद में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर लॉन्च किया है। सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉलोइंग टोक्यो एंड 5th ग्लोबली। इंडिया का जो ये इंडिया में जो लॉन्च किया है ये सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन में सेकेंड है, बट ग्लोबल लेवल पर ये इनका ना 5वां है। फर्स्ट पे डबलिन है, सेकेंड पे मुनीच है, थर्ड पे मालागा है, फोर्थ पे टोक्यो है, 5th हैदराबाद है। ओके, ये याद रखिएगा। अभी भी नहीं बताऊंगा ये वर्ड ऑफ द ईयर वाला, क्योंकि आगे मैंने कंपाइल करके रखा है। ओके, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान से समझिएगा। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली माइकल बैचलेट टू बी कन्फर्म इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2024। 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? माइकल बैचलेट। ये कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली है। 2024 का फोकस कर रहा हूं, 2024 का। नीचे जो लिखा हूं इसी साल, इससे 10 रोज पहले ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, 2023 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2 लोगों को मिला है, जिसका नाम है डेनियल बैरनबोएम अर्जेंटीना से, अली अबू पैलेस्टीन से। ये 2023 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज है, और ये जो माइकल बैचलेट है ये 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज है। एक ही महीना में ये तीनों को मिला हुआ है, तो सिर्फ 2024 का अलग है, 2023 का अलग है। आपको ये याद करना पड़ेगा ध्यान दे के ईयर पे। ओके ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पे भी फर्स्ट लग जाए वो इंपॉर्टेंट हो। इंडिया ने अपना फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक लॉन्च कर दिया है, बना लिया है। क्या नाम है? नेफ्थ्रोमसियन, नेफिथ्रोमसियन, इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक डेवलप बाय वर्क हार्ड टू सेल इन मार्केट। क्या नाम से सेल करेगा मार्केट में? मिकनेफ की सेल किया जाएगा। ठीक है, अब आइए एक न्यूज उंगा का है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। उंगा डिक्लेयर्स 21 दिसंबर 2024 एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। फर्स्ट एडिशन होगा। सपोर्टेड कौन करना है? लिechtenstein, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको। और इसको सपोर्टेड स्पॉन्सर कौन करेगा? इंडिया करेगा। आपको पता है कि हम योगा दिवस वगैरह मनाते हैं, वर्ल्ड मेडिटेशन उसी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली स्पॉन्सर भारत करेगा। 21 दिसंबर 2024 याद रखिएगा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा, क्योंकि उंगा ने डिक्लेयर कर दिया है। आइए अब हम बात करेंगे 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन बना है? संजय मल्होत्रा जी। ये कौन है? करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, ये अब खत्म हो गया। करंट छोड़िए, हटाइए। पूछ सकता है कि संजय मल्होत्रा गवर्नर बनने से पहले किस पोस्ट पे थे? आपको कहना है रेवेन्यू सेक्रेटरी। कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। किसको रिप्लेस करेंगे? शक्तिकांता दास जी को। टर्म एंड होगा 10 दिसंबर 2024 को। ठीक है, लॉन्गर गवर्नर आफ्टर 1960। 1960 के बाद सबसे ज्यादा तक टर्म बना रहा आपका शक्तिकांत दास जी का। ठीक है, और देखिए गवर्नर जो होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, पहले 3 साल के लिए। अगर वो 65 एज का हो गया है तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उसको 2 साल का दिया जाएगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जो आरबीआई के गवर्नर थे कितने साल के लिए होते हैं, तो 5 साल में आंसर देना है। स्टार्टिंग में भले उसको 3 ईयर के लिए बनाया जाता है, बट मैक्सिमम 5 साल के लिए, या तो एज टिल 65 ईयर्स के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा।
चलिए फिर से एक एडीबी का न्यूज है, उसको पढ़ते हैं। एशियन डेवलपमेंट अप्रूव्स 350 मिलियन लोन टू बूस्ट इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर एंड एक्सपोर्ट कंपटीशन। सिंपल सा है कि एडीबी ने इंडिया को किस सेक्टर में 350 मिलियन डॉलर का लोन दिया है? इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर एंड एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस ने। दिस फंडिंग सपोर्ट द सेकेंड सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल। मतलब ये फंडिंग सपोर्ट किसको करेगा? इंडिया का जो स्माइल प्रोग्राम है, सेकेंड सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल। स्माइल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक एंड इकोसिस्टम प्रोग्राम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आइए, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा कलेक्शन है वर्ड ऑफ द ईयर। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड ऑफ द ईयर 2024। मेरियम वेबस्टर के द्वारा किसको चुना गया है? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसके द्वारा? पोलराइजेशन वर्ड को जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया किसके द्वारा? मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी है उसके द्वारा चुना गया है। ठीक है, किस 2023 में ऑथेंटिक शब्द के लिए चुना गया था। ऑक्सफोर्ड के द्वारा किसको चुना गया? ब्रेन रोट को। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि मेरियम वेबस्टर के द्वारा कौन सा वर्ड को चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर? पोलराइजेशन। ऑक्सफोर्ड को किसके द्वारा चुना गया? ब्रेन रोट। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किसको? ब्रैड को। डिक्शनरी के द्वारा, जो डिक्शनरी है उसके द्वारा डेम्योर को, और कैम्ब्रिज के द्वारा मैनिफेस्ट को। 1 2 3 4 5 वर्ड को वर्ड ऑफ द चुना गया अलग अलग डिक्शनरी कंपनी द्वारा। ठीक है, मेरियम वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन को, ऑक्सफोर्ड के द्वारा ब्रेन रोट को, कॉलिंस के द्वारा ब्रैड को, डिक्शनरी के द्वारा डेम्योर को, और कैम्ब्रिज के द्वारा मैनिफेस्ट को। याद रखिएगा। अब आइए एक अवार्ड बात करते हैं, जेसी डेनियल अवार्ड केरला स्टेट के द्वारा दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साजी एंड करुण को दिया गया है जेसी डेनियल अवार्ड। वेटरन फिल्म मेकर है, मलयालम सिनेमा में काम करता है। प्राइस कितना मिलता है? 5 लाख। बस इतना याद रखना है। 11 दिसंबर 2024 को क्या मनाया गया? 78th यूनिसेफ फाउंडेशन डे मनाया गया। यूनिसेफ स्टेब्लिश्ड 11 दिसंबर 1946 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ठीक है, बस इतना याद रखना। कौन सा एडिशन था? 78th यूनिसेफ फाउंडेशन डे मनाया गया था 11 दिसंबर 2024 को। ठीक है, चलिए आपका आज मैंने आपको पार्ट 1 मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर फ्रॉम दिसंबर 2024 करवा दिया हूं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और नहीं भी कीजिएगा तो क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।